Now, hope you are fine at home and doing well. Now we'll start Jajmani system. It is a 6 point. It is an economic system where lower caste performs various functions for upper class and receives grains in return. जजमानी वो प्रथा है जो लोअर कास्ट के अपर कास्ट को कुछ काम करते हैं और उनको अनाज रिटर्न में देते हैं. It's also characterized by an unbroken hereditary relationship wherein the Kameen remains obliged and to render service throughout his life to the particular judgment due to permanency of relationship. Both judgment and Kameen families become mutually dependent upon ईच अदर. तो ये ऐसी प्रथा है जो पहले से चलती आ रही है, जैसे कि छोटी जाति के लोग ऊंची जाति के लोगों के लिए पूरी जिंदगी काम करते हैं. जजमान ऊंची जाति के लोग होते हैं और कमीन नीची जाति के लोग होते हैं. तो ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, निर्भर रहते हैं. 7th पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म. ये हमारे कैपिटलिज्म किसने दिया था? कार्ल मार्क्स, एक सोशियोलॉजिस्ट था, उसने कैपिटलिज्म को थ्योरी बताई थी. इट इज अ सिस्टम ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन फॉर द मार्केट थ्रू द यूज ऑफ वेज लेबर. ये एक ऐसी प्राइवेट चलती है, काम करती है, ना कि स्टेट लेवल पर. इस सिस्टम में कैपिटलिस्ट अपना प्रोडक्शन वेज लेबर के थ्रू करते हैं, जो वेज लेबर होती है उसके थ्रू करते हैं. और प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, द मार्केट हैव पेनिट्रेटेड ऑल सेक्टर्स कनेक्टिंग एवरीथिंग इंक्लूडिंग लेबर पावर इनटू अ से लेबर कमोडिटी. तो ये जो लेबर के थ्रू वो काम करते हैं, उस प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं और अपना पैसा गेन करते हैं. तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये दो क्लासेस पे निर्भर करता है, एक तो वेज क्लास और एक कैपिटलिस्ट. Two main classes exist: a mass of wage labor who owns nothing but their labor power, their capacity to perform labor power. The class of capitalists who, in order to survive as the capitalist, must invest their capital and earn increasing profits in competitive मार्केट इकोनॉमी. तो ये ऐसा है कि जैसे हम लोग कैपिटलिस्ट होते हैं, कैपिटलिस्ट क्लास है, तो वो रिच होते हैं क्योंकि वो इंडस्ट्री के मालिक होते हैं, उनको मालिकाना हक होता है इनके ऊपर. तो जो वर्किंग क्लास होती है वो मोड ऑफ प्रोडक्शन तो देती है और ऊपर से सरप्लस वैल्यू भी देती है, लेकिन सारा प्रॉफिट किसके हक में जाता है? इंडस्ट्रियलिस्ट के, कैपिटलिस्ट के. वेज लेबर के बेनिफिट. वेज लेबर इसलिए एक्सप्लॉयटेशन से गुजरते हैं, एक्सप्लॉयटेशन से वेज लेबर गुजरती है, ना कि कैपिटलिस्ट. उनका कैपिटलिस्ट पर कोई हक नहीं होता क्योंकि उनका हक कैपिटल पे नहीं होता, जो इनकम सरप्लस इनकम होती है उस पे नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने काम देना है आगे. तो इस तरह से जो कैपिटलिस्ट है वो एक्सप्लॉइट करते हैं किनको? लेबरर्स को. उनका कैपिटलिस्ट पे कोई हक नहीं होता. तो कार्ल मार्क्स कहते हैं ये एक्सप्लॉइटेशन सिस्टम मानते हैं. कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हमारी चीजें कमोडिटी नहीं थी पहले, लेकिन अब कैपिटलिस्ट के आने से हो चुकी हैं. तो आप यहाँ डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो, कैपिटलिस्ट प्लस वर्कर्स. कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? जो ओनर्स, एक्सप्लॉइटर्स, और वर्कर्स होते हैं वेज लेबर एक्सप्लॉइटेड, जो कैपिटलिस्ट वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, जबकि वो सरप्लस वैल्यू भी देते हैं उनको. मोड ऑफ, अब 8th पढ़ेंगे. 8th पॉइंट होगा मोड ऑफ कमोडिटी. मोड ऑफ कमोडिटी में हम पढ़ेंगे कि मोड ऑफ कमोडिटी जैसे कि अ गुड और अ सर्विस दैट मे बी ब्रॉट और सोल्ड इन अ मार्केट. जैसे एक माने जाती है गुड्स होती हैं, सर्विस मार्केट में खरीदी तथा बेची जाती हैं. कमोडिटाइजेशन एंड कमोडिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन कमोडिटी इनटू कमोडिटी. फॉर एग्जांपल सेल ऑफ किडनी, लेबर स्किल्स, मैरिज ब्यूरो एक्सेट्रा. जैसे कि सेल ऑफ किडनी बेचते हैं,
लेबर स्किल वाली लेते हैं, मैरिज ब्यूरोज ओपन किए हुए हैं। तो ये सब आजकल कमोडिटी बन गई है, पहले ऐसी नहीं थी। Commodification occurs when the things that were earlier not traded in the market becomes commodity. जब पहले ट्रेडिशन इसका नहीं था, लेकिन अब कमोडिफिकेशन बन गई है। फॉर इंस्टेंट लेबर स्किल्स, जैसे कि लेबर की स्किल, अब स्किल देख के लेबर ली जाती है। द सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स लाइक किडनी बाय द पुअर टू द रिच, अब लोग पुअर वो पैसे के लिए अपनी एक किडनी बेच देते हैं अमीर लोगों के लिए, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत होती है। इन द कंटेम्प्रेरी इंडिया, things or processes that earlier were not part of the market exchange becomes commodity. तो हम जैसे ट्रेडिशनल लेवल पे हम ये कह सकते हैं कि traditionally marriages were arranged by the family, but now they are professionally major marriage bureaus and website that help to the people. जैसे कि हम कंटेम्प्रेरी इंडिया में आजकल क्या हो रहा है, जैसे पहले फैमिलीज डिसाइड करते थे, फैमिलीज में मैरिज होती थी, अपने घरों में शादियां करते थे, लेकिन अब मैरिज ब्यूरोज बने हैं। अब हम ये हमें स्टेटस लेवल ऊंचा दिखाना है, तो इसलिए हम मैरिज ब्यूरोज बन जाते हैं, वेबसाइट्स ओपन हो गई है। तो इस तरह से हम पहले पहल हम मैरिज शादियां जो करते थे वो घरों में ही करते थे, लेकिन अब मैरिज किसी को दे देते हैं, उसको बोलते हैं कि हमारा सारा हिसाब किताब देख ले, मैरिज का क्या किस तरह होगा, तो हम मैरिज को किसी को अपॉइंट करते हैं उनको देने के लिए। इन अर्लियर टाइम्स सोशल स्किल्स सच एज good manners and etiquettes were mainly imparted through the family, and now there are many private institutions that offer courses in personality development, spoken English and so on, and that teach the students, most middle class youth, the cultural and social skills required to succeed. पहले पहल जैसे होते हैं मैनर्स, एटिकेट्स फैमिली ही सिखाती थी, अब तो ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं जो ऑफर करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश। जो हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज आगे बढ़ने के लिए ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को टैली करती है, पढ़ती है। वहाँ पे प्राइवेटली ओन्ड स्कूल है, कई कॉलेजेस भी हैं, वो कोचिंग के थ्रू हमसे पैसे लेते हैं, और इसी तरह हमारी क्लासेस प्रोसेस ऑफ कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन बन गई है, जबकि पहले पहल नहीं था ये। आगे हम पढ़ेंगे स्टेटस सिंबल। 9th है पॉइंट मैक्स। ये जो मैक्स वेबर स्टेटस सिंबल क्या होता है, अपनी सोसाइटी में हमारा क्या स्टेटस है, तो ये मैक्स वेबर ने दिया था। मैक्स वेबर एक अनदर सोशियोलॉजिस्ट था। वो कहता है गुड्स बॉट रिलेटेड टू पीपल स्टेटस सोसाइटी। जैसे कि ये मैक्स वेबर कहता है स्टेटस सिंबल वो होता है जो सोसाइटी में डिपिक्ट होता है कि हमारा स्टेटस क्या है, हमारा स्टेटस किस लेवल का है, किस तरह से हम रहते हैं सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल, अमंग द मिडिल क्लास इन इंडिया टुडे, द ब्रांड ऑफ सेल फोन और द मॉडल ऑफ अ कार दैट वन ओन्स इज इम्पॉर्टेंट मेकर ऑफ सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। जैसे कि मिडिल क्लास के लोग महंगा सेल फोन लेते हैं, ब्रांडेड बाइक लेते हैं, कार लेते हैं, तो ये दर्शाते हैं कि वो किस सोसाइटी में उनका क्या स्टेटस बिलोंग करता है, किस सोसाइटी से वो स्टेटस क्या बिलोंग करते हैं। कंजम्पशन is one of the aspect of lifestyle, but it also includes the way you dress, you layer activities and many other aspects of daily life. कंजप्शन हमारी जो खपत है हमारी, वो हमारी लाइफस्टाइल पे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, हमारा जो स्टेटस सिंबल है हम उसी के हिसाब से लाइफस्टाइल बना लेते हैं। जैसे हमारा अगर अमीरों वाला लाइफस्टाइल है तो हम अमीरों के हिसाब से अगर हमारा गरीबों का लाइफस्टाइल है तो हम गरीबों के हिसाब से चलेंगे। हमारी कंजप्शन पे डिपेंड करता है कि हम कैसे चलेंगे। हम महंगा फोन ले सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं महंगे कि नहीं, वो हमारी कंजप्शन पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट वी विल बी डूइंग ग्लोबलाइजेशन। सो थैंक यू।